आइए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर ग्रेसी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु कि तूने हमें जिंदगी में जीवित और भला चंगा रखा खुदावन। ऐसे कितने लोग हैं खुदावन जो आज के दिन को देख नहीं पाए प्रभु और मृत्यु की गोद में सो गए प्रभु जी। ऐसे कितने घर है प्रभु जिनके घर में प्रभु क्लेश पाया जाता है प्रभु जी। उनके प्रिय चले गए प्रभु जी, उनका आनंद चला गया प्रभु जी, परंतु तूने प्रभु हमें संभाल के रखा प्रभु जी। तेरी शांति अनुग्रह हमारे जीवन में, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। एक एक घरों में प्रभु जी कई लोग प्रभु जी इस डेली ब्रेड को प्रभु जी देख रहे हैं खुदा प्रभु। मेरी तुझसे प्रार्थना है कि घर में भी प्रभु तेरी शांति और तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। जब प्रभु हम आराधना को करते हैं प्रभु तो हम तुझ में होकर के प्रभु आराधना को कर सके खुदावन। तेरी उपस्थिति हम अपने ऊपर मांग लेते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारा गाना और बजाना प्रभु तुझे भाए प्रभु जी, हम तुझे खुश कर सके प्रभु। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। प्रभु हर एक बातों में तेरा शुक्रिया अदा करते हुए प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को महिमा देंगे, कुछ गीतों को गा के उसके नाम को उपासना देंगे, उसकी आराधना करेंगे। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। गाइए ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। गाइए कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ताली बजा के आराधना करेंगे। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है। वो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ताली बजा के तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। जंग उसकी खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा।
विश्वास से कभी नहीं छोड़े, ओ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु मेरा कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु मेरा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं त्यागूंगा। वो वादों का सच्चा है और चरवाहा अच्छा है। हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए। आइए मिलकर प्रभु की आराधना में अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, जो कभी नहीं छोड़ने वाला। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। एक माँ की तरह, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह यीशु शांति, यीशु शांति देता है। एक माँ की तरह, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना त्यागेगा। हर एक जन मिल के गाएगा, कभी ना छोड़ेगा, छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया। मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया। की तरह प्रभु शांति, प्रभु शांति देता। ओ एक माँ की तरह, एक माँ की तरह, की तरह यीशु शांति देता है। हाँ प्रभु शांति देता है, यीशु शांति देता है। शांति देने वाला आपका मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो कभी नहीं छोड़ता,
कभी नहीं त्यागता, वो संभालने वाला है। आइए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनें। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का प्रभु यीशु के नाम में मैं अभिनंदन करता हूं। डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और एक अच्छी आराधना अभी हमने प्रभु को चढ़ाई है और उसके बाद हम आप और मैं परमेश्वर का वचन सुनने और समझने सीखने के लिए तैयार हैं। तो आइए आज शाम को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसके पहले पद को और उसके बाद 5 पद से लेकर के 13 पद तक। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और जब वह कफरनहूम में आया हालेलुया। तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसे तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसके सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह पहाड़ पे से नीचे उतरा तो पहला चमत्कार अभी हमने कल देखा था कि उसने एक कोढ़ी को शुद्ध किया। उसके बाद और चमत्कार हुए, लेकिन एक चमत्कार का जिक्र यहाँ पर है और वो यह है कि जब वो कफरनहूम में आया। मेरे प्रिय लोगों, कफरनहूम से जो शहर है उससे यीशु मसीह का काफ़ी आना जाना हमेशा लगा रहता है। और एक बार नहीं, कई बार यीशु मसीह कफरनहूम में आता था। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इससे रिलेटेड एक बात दिखाई देगी। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। इसका अर्थ है कि कफरनहूम शहर से यीशु मसीह का एक विशेष लगाव है और बार बार यीशु मसीह इस शहर में आता है। और एक बार जब वो पहाड़ से नीचे उतरा, उसके बाद जब वो कफरनहूम में आया तो वहाँ एक सूबेदार है। और ये जो सूबेदार शब्द जो है वो उन पदाधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ज़्यादातर फौज में हैं। और एक फौजी है और फौज में एक सूबेदार है, यानी कुछ लोगों पर अधिकार रखने वाला एक व्यक्ति है। और वो सूबेदार यीशु के पास आया और उसके पास आकर उससे विनती की। देखिए, विनती करना, प्रार्थना करना, दंडवत करना, आराधना करना, ये यीशु के पास आकर ये बहुत ज़रूरी आइटम है, काम है। तो ये आपको करना ही है क्योंकि यीशु मसीह इसके योग्य है। यीशु मसीह केवल आदर के योग्य है ऐसा नहीं है, यीशु मसीह आराधना के योग्य है। तो यीशु मसीह के पास आया और उससे अपना विनती की और निवेदन किया और कहने लगा कि ए प्रभु, मैं एक समस्या के साथ तेरे पास आया हूँ।
इसके पास अपने जीवन की कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम जब प्रभु के पास आते हैं जब हमारे जीवन में समस्या होती है। इस सूबेदार की खूबी यह है कि इसके पास अपनी कोई समस्या नहीं है। ये अपने अधीनस्थ कर्मचारी जिससे ये शायद बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, और शायद वो कर्मचारी भी इसके साथ बहुत ज्यादा वफादार है, उसकी समस्या के लिए यीशु के पास आया। क्या आप में से कोई कभी है जो यीशु से अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करने के लिए आता है, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करने आता है, अपने घर में जो पाए जाने वाले नौकर चाकर हैं, माली है, धोबी है, और बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिदिन आपके आई कांटेक्ट में होते हैं, क्या हम उनके लिए विनती करने, प्रार्थना करने के लिए समय निकाल करके प्रभु के पास आते हैं? हाँ, हमारे पास अपनी कोई समस्या हो, मेरा बेटा बीमार हो, मेरी बेटी बीमार हो, मेरी पत्नी बीमार हो, बच्चा बीमार हो, या मैं स्वयं बीमार हूं, तो जरूर हम प्रभु के पास आते हैं। लेकिन इस सूबेदार की सबसे बड़ी खूबी मुझे यहाँ ये नजर आ रही है कि ये व्यक्ति अपनी समस्या के लिए प्रभु यीशु के पास नहीं आया है, और इसने यीशु के बारे में सुना है, और ये यीशु के पास आकर उससे कहने लगा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा और बहुत दुखी पड़ा हुआ है। झोले का मारा का मतलब है पैरालाइज्ड। पैरालाइज के अंदर क्या होता है कि शरीर के जो अंग होते हैं, हाथ, पांव, जुबान, मुंह, ये लटक जाते हैं, और ये इनमें आप हाथ उठाने की क्षमता नहीं होती, पांव उठाने की क्षमता नहीं होती, यानी जो हमारी शारीरिक क्षमता है वो खत्म हो जाती है, और वो कार्य करने की जो क्षमता हाथ पैरों में होनी चाहिए, अपने आप से उठ जाना, अपने आप से खड़े हो जाना, अपने आप से मुंह धो लेना, अपने आप से हाथ पैरों को चला लेना, बोल लेना, ये जो सामर्थ्य होती है शरीर के अंदर से खत्म हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति मौत और जिंदगी के बीच में झूलता रहता है। और ऐसा व्यक्ति, विशेष तौर से पैरालाइज्ड आदमी, हमेशा दूसरों पर निर्भर हो जाता है। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर हम में से हर एक को ऐसी जिंदगी दे कि हम अपने पांव पर खड़े रहते हुए इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं। दूसरों पर जब हम निर्भर हो जाते हैं तो हम दूसरों के लिए थोड़े दिन तो ठीक है, लेकिन बाद में हम दूसरों के लिए बोझ बन जाते हैं। और ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास अपने सेवक के लिए आया है, जो सेवक घर में बीमार पड़ा हुआ है, और यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से इसने विनती की, आराधना की, और प्रार्थना करके कहने लगा अपनी समस्या को, जो इसके नौकर की समस्या थी, उसको उसने यीशु के साथ शेयर किया। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी समस्याओं के साथ साथ अपने पड़ोसियों की समस्या, अपने रिश्तेदारों की समस्या, या उनके बारे में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको यीशु के बारे में, यीशु को बताएं, उनके लिए मध्यस्थता करें, उनके लिए प्रार्थना करें। और हो सकता है कि आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका रिश्तेदार जो दूर देर इलाके में झोले के मारा पड़ा है, पैरालाइज पड़ा है, उसके जीवन में चमत्कार हो जाए। और यहां हम देखते हैं कि जब वो सेवक यीशु के पास आया और उससे उसने विनती की और उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु बड़ा खुश हुआ इस काम से, और इसने कहा है, यीशु, मेरा नौकर बीमार और झोले का मारा बड़ा दुखी अवस्था में है, कृपया उसे चंगा करें। और यीशु ने भी तुरंत 8वें पद में 7वें पद को पढ़ें, उसने उससे कहा, हाँ, उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। जीसस ने, यीशु ने उसके लिए निर्धारित कर लिया अपने जीवन में कि मैं जाकर उसे चंगा करूंगा। अब अगर हम देखें तो एक और भेद की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वो क्या है कि वो सूबेदार से, जैसे ही सूबेदार ने निवेदन किया तो सूबेदार ने
8वें पद में जो बात बोली उसमें सूबेदार की दूसरी खूबी नजर आ रही। पढ़िए। सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। कि तू मेरी छत के तले आए। अब यहां इसकी एक खूबी आपको मैं बताना चाहता हूं, वो ये खूबी है कि ये जो नौकर है ये इसके अपने घर में नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो व्यक्ति है, जो इसका नौकर है, ये अपने घर में नहीं है, नहीं तो ये वो खुशी खुशी ले जाता। लेकिन ये व्यक्ति यीशु से कह रहा है, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए। आई एम नॉट एबल। अब इससे हमें प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति इस बीमार की कई समय से सेवा कर रहा है। क्या मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, मैं समझा रहा हूं। तो क्या आपका घर का कोई रिश्तेदार जब बीमार हो जाता है तब तो आप उसकी सेवा टहल करने के लिए उसे अपने घर में रखेंगे, वो उसका अधिकार है, रहेगा। लेकिन क्या आपके घर में आपके नौकर के लिए भी कोई स्थान है? जब आपका नौकर परेशानी के हालात में है, दुख में है, तकलीफ में है, संकट में है, परेशानी में है, तब आपके दिल में क्या उसके लिए कोई जगह है? अगर दिल में जगह है तो शायद हो सकता है आप उसे अपने घर में भी किसी कोने के अंदर जगह दे देंगे। लेकिन सबसे पहली बात है कि आपके दिल में उसके प्रति प्यार, तरस होना चाहिए। और ये चरित्र है जो हमें प्रभु से मिलता है, और प्रभु इस चरित्र को हमारे अंदर डेवलप करता है। और विशेष तौर से जो मसीही लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिस यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं वो ही यीशु मसीह आपके अंदर इस चरित्र को डेवलप कर सकता है कि हम दूसरों के लिए जीना सीखें, दूसरों का बोझ उठाना सीखें, दूसरों के जीवन में जब आपकी जरूरत है तो आप उनके लिए अवेलेबल हों। ये सूबेदार के अंदर ये खूबी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वरना ये बोल सकता था, ठीक है स्वामी, वो घर, उस नौकर का घर ले जाता है ये, और वहां यीशु मसीह से बोलता है इसको चंगा कर दो, यीशु चंगा करके चला जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये व्यक्ति इतने धर्म के और इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी ये यहां पर एक बात बोल रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए। ये किस बात को बता रहा है? ये उसके जीवन के एक अच्छे चरित्र को बता रहा है। ये एक्सेप्ट कर रहा है कि तू महान है, मैं नीचे हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं पापी हूं, मैं इस योग्यता में नहीं हूं कि आप मेरी छत के तले आए। मैं आपको कैसे आपको अपने घर में निमंत्रण दे सकता हूं जबकि मेरा जीवन ठीक नहीं है, जबकि आप देख रहे हैं कि इसके जीवन के अंदर मैं शुरू से आपको इसकी खूबियां बता रहा हूं। लेकिन यहां पर यीशु ने उससे कहा, पर केवल मुख से। दूसरा एक और बात इस आयत के अंदर मिलती है, वो है उसका विश्वास। वो कह रहा है कि पर मुख से कह दे, तेरे मुख से निकली हुई बात दमदार होती है। कुछ लोग हमसे भी नाराज हो जाते हैं जब हम उनके सर पर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करते। कुछ लोग हमसे भी नाराज हो जाते हैं जब हम लोगों के सर पर हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं होते। अब यहां पर ये क्या कह रहा है कि पास्टर प्रभु यीशु, आपके मुख से जो बात निकलेगी वो नीचे नहीं गिरेगी, मुझे पता है। पता है ये बात इसने कहां से सीखी है? इसने अपने कार्य स्थल में इस बात को सीखा है कि एक अधिकारी जब आदेश देता है तो नीचे वाले को उसका पालन करना पड़ता है, जो उसकी अधीनता में है। यहां हम देखते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि तू मुख से कह दे, ऑर्डर इज सफिशिएंट फॉर मी,
योर वर्ड्स इज सफिशिएंट फॉर माई सर्वेंट। तेरे शब्द जो मुंह से निकलेंगे वो सामर्थी हैं और जाकर वो काम करेंगे। मेरे अजीजों, एक अधिकारी जब आदेश देता है उसके ऑर्डर में दम होता है। ये बात इसने फौज में रह के सीखी है। और जैसे ही इसने कहा और इसके लिए वो बातें होने लगी। यहां हम देखते हैं कि वो इस बात को किस रीति से प्रेजेंट कर रहा है यीशु मसीह के सामने। वो कह रहा है क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, फॉर आई माई सेल्फ एम ए मैन अंडर द ऑथोरिटी। मैं भी किसी के अधीनता में रहने वाला व्यक्ति हूं और कुछ लोग मेरी अधीनता में भी पाए जाते हैं। मैं ऊपर वाले जिस व्यक्ति की अधीनता में होता हूं उसके मुंह से निकला हुआ ऑर्डर का पालन करता हूं और मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक आदेश का पालन मेरे अधीनता में रहने वाले करते हैं। तो ये जो अधीनता शब्द है, अंडर सबमिशन, ये हमको आना चाहिए और ये इस व्यक्ति को आता है। ये कह रहा है कि मुझे आदेश का पालन करना आता है और मेरे अधीनता में जो हैं वो भी मेरे आदेश का पालन करते हैं। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, इसका मतलब मैं किसी की अधीनता में रहता हूं और मुझे मालूम है कि जो अधीनता में रहता है, जो चीज अधीन है, उसको उसका कहना मानना पड़ता है। और वो कह रहा है कि सिपाही मेरे हाथ में है, कुछ लोग मेरे अंडर में हैं और जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है। इसको बोलते हैं कि एक अधीनता स्वीकार करना। अब इस बात का यीशु मसीह को बताने का तात्पर्य क्या है? ये बात ये व्यक्ति यीशु से क्यों कह रहा है? ये यीशु मसीह से इसलिए कह रहा है कि ये चाहता है, ये जानता है अपने मन में कि सारी बीमारियां, सारे दुख, संकट, परेशानियां यीशु के अधीन हैं। और जब वो पैरालाइज नाम की बीमारी को बोलेगा, पैरालाइज लीव दिस बॉडी राइट नाउ, तो उसको उस शरीर को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सारी बीमारियां यीशु के अधीन हैं। यीशु मसीह जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और जो कुछ वो बोलता है, जिसको वो जो बोलता है उसको वो करना पड़ता है। आग को अगर वो बोलता है कि ये मेरे लोग हैं तो आग उनको जला नहीं पाती, और अगर वो पानी को कहता है कि ये मेरे हैं तो पानी उनको, समुंदर जैसा पानी जो है, समुंदर जैसा विकराल समुंदर जो है, वो पानी दो भागों में बंटकर परमेश्वर अपने लोगों के लिए रास्ता बना देता है। दुनिया में जितनी चीजें हमको इस नाशवान आग से दिखाई देती है वो सब यीशु के अधीनता में है। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें, सारी बीमारियां, सारे दुख, संकट, परेशानियां, सब अंडर द ऑथोरिटी ऑफ क्राइस्ट। इसलिए हम बोलते हैं यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर क्राइस्ट। यीशु के सामने कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अब यहां पर हम देखते हैं कि इस सूबेदार ने जब यीशु मसीह से ये कहा, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और मेरे अंडर में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, और एक को कहता हूं जा तो वो जाता है और दूसरे को कहता हूं आ तो वो आता है, और तू मुंह से कहेगा मेरे सेवक के लिए, अगर तू मुंह से कहेगा कि झोले की जो मारे की बीमारी है या ना पैरालाइज है, यीशु तू बोलेगा तो वो पैरालाइज उसको छोड़कर चला जाएगा।
प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु वहां पर कुछ बोलता है, देखेंगे हम। और वह जाता है और दूसरे से कहता है आ, तो वो आता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया। When Jesus heard this, यीशु अचंभित हो गया, एकदम ऐसे रह गया, चकित रह गया, और उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल के अंदर भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं, यहां तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं। अगर यह व्यक्ति इज़राइली होता तो शायद यीशु मसीह को यह बात नहीं बोलनी पड़ती, लेकिन चूंकि ये इज़राइली विश्वासी नहीं था, ये गैर कौम था, ये यीशु मसीह के यहूदी समाज और इज़राइली लोगों में से या उस 12 गोत्रों में से नहीं था। मेरे अजीजों, यीशु अपनों के बीच में आया और इज़राइली तो उसे पहचान नहीं पाए, यहूदी उसे पहचान नहीं पाए, पर अन्य जातियों में से बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह का पूरा लाभ उठा लिया। हालेलुया। और यीशु ने कहा, अचंभा किया, और उससे कहा, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा। उनके पीछे कौन थी? एक बड़ी भीड़। यीशु ने कहा मैंने इज़राइल में भी कभी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यानी इज़राइली लोग अगर ऐसा विश्वास कर लेते तो शायद सुखद हो जाते, उनके जीवन की समस्याएं, बीमारियां, दुख, तकलीफ, संकट, परेशानियां चली जाती। ऐसा विश्वास इज़राइलियों में भी नहीं पाया। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो सारा काम विश्वास से होता है। विश्वास क्या है? विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जो चीजें हमको दिखती नहीं हैं उनको ऐसे मानना चाहिए जैसे हमारे सामने पड़ी हैं, उसी को विश्वास कहते हैं। जब हम किसी चीज को देख लेते हैं, देखिए थोमा नाम का एक यीशु मसीह का चेला था, उसने कहा जब तक मैं यीशु की हथेली में उंगली डालकर उन छेदों में उंगली डालकर नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। फिर यीशु मसीह की उसने उंगली डाल करके देखा और उसके बाद विश्वास किया। पर यीशु ने क्या कहा मालूम है? तुमसे ज्यादा धन्य वो हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मेरे अजीजों, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो हमको क्या है? हमको विश्वास यह करना है कि यीशु सब कुछ कर सकता है, यीशु चंगा कर सकता है, यीशु छुटकारा दे सकता है, यीशु मेरा पीस मेकर है, यीशु मुझे शांति दे सकता है। और जब ऐसा विश्वास आप में डेवलप्ड हो जाएगा, आप यीशु मसीह से बहुत सारे काम कराने की अधिकारी हो जाओगे। आपको और मुझको समझना होगा कि यीशु विश्वास से काम करता है। उन जहां भी अगर आप देखेंगे यीशु मसीह के पास जो भी आया, यीशु मसीह ने ज्यादातर लोगों से यह कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तेरे विश्वास के द्वारा यह हो जाएगा। यीशु मसीह क्या है? विश्वास को देखता है। आप किस आस्था के साथ, विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आए। बहुत सारे लोग हमारी कलीसिया में आते हैं, बहुत सारे लोगों के काम होते हैं क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि हाँ यहाँ आया हूं तो प्रभु कुछ करेगा। पर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए वो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ वापस चले जाते हैं, और एक दिन निराश होकर वो आना भी बंद कर देते हैं। पर यीशु मसीह के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जब ये व्यक्ति सूबेदार यीशु के पास आया तो उसने एक बड़ी आश्चर्य की बात कही कि यदि तू मुंह से बोल देगा, मेरे घर आके छूने की जरूरत नहीं है,
मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा राजा 5वें अध्याय में नामान नाम का एक कोढ़ी एलिशा के पास शोमरेन में आया और उससे ये आशा के साथ आया था कि एलिशा जो है अपनी ये सुनकर कि मैं आराम का सेनापति हूँ, एक बड़ा पदाधिकारी हूँ, और बाहर आएगा और मुझे छुएगा और मेरे लिए प्रार्थना करेगा और उसके बाद में मैं चंगा हो जाऊंगा। इस मेंटालिटी के साथ ये एलिशा के पास आया था। एलिशा ने बाहर अंदर से ही इस बाहर खड़े हुए नामान कोढ़ी को ये कह दिया कि जाओ 7 बार यरदन में डुबकी लगाओ और तुम चंगे हो जाओगे। इस बात से नामान कोढ़ी जो है नाराज हो गया। आज बहुत सारे लोग जब हम उनके ऊपर हाथ नहीं रखते या उनको जब कलीसिया में वो आते हैं तो उनको डिसिप्लिन के लिए बोलते हैं और लाइन लगा करके प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग इनडिसिप्लिन करते हैं और बहुत सारे लोग हमारे पास से नाराज होकर के भी चले जाते हैं। केवल वो ये समझते हैं कि कोई बाबा है और हाथ रखेगा और बाबा के हाथ रखने से हम चंगे हो जाएंगे। बाबा के हाथ रखने से आप चंगे नहीं होंगे, आप विश्वास से चंगे होंगे। चाहे हो सकता है आप बिल्कुल पीछे की लाइन में बैठ करके वचन सुन रहे हो और पीछे की बेंच पर बैठे हो, तब भी परमेश्वर आपको छुएगा। आप परमेश्वर का वचन आपके लिए काम करेगा। आज भी वो युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो वचन बोलता है और वचन काम करता है। वचन भेज कर चंगाई देने वाला प्रभु है। बाइबल में लिखा है वो अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा कर देता है। मेरे अजीजों, हम इस बात को समझें कि हमारा जो परमेश्वर है उसके वचन में, उसके बोल में सामर्थ है। और इस व्यक्ति ने, सूबेदार ने, जो इजरायली नहीं था, इस बात को यीशु मसीह के अंदर प्रकट कर दिया कि यीशु सच्चा परमेश्वर है और उसके बोल में सामर्थ है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, देखो इज़राइल के अंदर में भी, इज़राइलियों के अंदर भी, यहूदियों के बीच में भी ऐसा विश्वास मैंने डेवलप होते हुए नहीं देखा। 11 पद, और मैं तुमसे कहता हूं, अब यहां पर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग, पूरब और पश्चिम से बहुत सारे लोग, ईस्ट वेस्ट से बहुत सारे लोग आकर अब्राहम और इसहाक याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे। कौन लोग? अन्य जाति लोग। मेरे अजीजों, चुंगी लेने वाले, बहुत सारे ऐसे जो महसूल लेने वाले लोग थे, वैश्याएं ने यीशु को अपना व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता स्वीकार करके स्वर्ग राज के वारिस हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हम जो प्रभु के लोग हैं, शायद राज्य के संतान बाहर रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, परंतु राज्य के संतान, राज्य की संतान, राज्य की संतान का क्या अर्थ है? परमेश्वर के राज्य की संतान यानी इजराइली लोग, बाहर अंधकार में डाल दिए लोग। जाएंगे। यीशु मसीह उन 12 गोत्रों को संबोधित कर रहा है यहां पर, जो याकूब की, इजराइल की 12 गोत्रों को। और जब 12 गोत्र वफादार नहीं रही तो राज्य के अंदर, परमेश्वर के राज्य में, ईस्ट वेस्ट से, पूर्व पश्चिम से परमेश्वर ने लोगों के लिए बड़े द्वारों को खोल दिया। अन्य जातियों के लिए द्वार खुल गया, गैर कौमों के लिए द्वार खुल गया, मंदिर का पर्दा फट गया, पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में जाने का अधिकार हम जैसे लोगों को भी मिल गया। हम जैसे लोग जो अन्य जाति थे, जो उस मंदिर के अंदर अपनी ईंट लगाने की योग्यता में नहीं थे, आज हम खुद परमेश्वर का मंदिर बन के घूम रहे हैं। और अ वंडरफुल गॉड वी हैव। राज्य की संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आज मसीही घरानों में खुदावंद यीशु मसीह को जानने वाले लोगों के बीच में
ये अनुभव पाया जाता है। रोना, दांतों का पीसना, तीसरा अंधियारा। 3 अनुभव। अंधियारे का अनुभव। देयर इज नो जॉय इन द फैमिली। कोई खुशी नहीं है, जी रहे हैं बस। एक परिवार में 5-7 लोग हैं, 5 बच्चे हैं और 2 माँ बाप हैं। 7 लोग प्यार के साथ नहीं रह सकते। भाई बहनों में आपस में तकरार है। बहन से बोलो कि भैया को ये बोल देना, तो वो बोलती है आप बोल देना अंकल, मेरी तो उनसे टॉकिंग टर्म्स नहीं है। रह रहे एक छत के नीचे हैं। ये हाल है मसीही घरानों का। शुक्र है आपके घर में अंधियारा नहीं है। शुक्र है आपके घर में रोना और दांतों के पीसने का अनुभव नहीं है। राज्य की संतान होने के बाद भी इस अनुभव में से होकर आप गुजर रहे हैं, तो आप वही हैं जिनके लिए यीशु मसीह कह रहा है। और आज बहुत सारे अन्य जाति हैं जो यीशु को जानते भी नहीं थे, उनके पूर्वजों ने कभी यीशु का नाम भी नहीं सुना था, परंतु आज वो राज्य के संतान बन गए, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो गए, परमेश्वर के राज्य में आज काम कर रहे हैं, कलीसियाएं चला रहे हैं, डाक की बारी लगा रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं, निष्फल नहीं है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात बोली, और तुम में से मैं सच कहता हूं कि बहुत तेरे पूरब और पश्चिम से आकर, पढ़िएगा, एक आयत निकाल के पढ़ें, मत्ती का 3 अध्याय उसका 9 पद। और अपने अपने मन में हाँ, ये ना सोचो हाँ, कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। क्या बोला यीशु मसीह ने? प्रभु कहता है अपने मन में ये मत सोचो कि हम तो अब्राहम की औलाद हैं और हम परमेश्वर हमारे ऊपर निर्भर है। कभी कभी मसीही समाज के लोग या मसीही कार्यकर्ता ये सोच के अंदर पाए जाते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे तो प्रभु कैसे कर लेगा। प्रभु कहता है अपने मन में ये मत सोचो कि हम अब्राहम की क्या हैं, संतान हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और मैं और आप तो पत्थर ही थे। जो हम किस प्रकार की लोग थे, प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दे दूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हमारा, ट्रांसप्लांट हो गया हमारा। पत्थर वाला हृदय अब खत्म हो गया और अब हमको प्रभु ने एक मांस का हृदय, जिसमें दर्द दुख को समझने की ताकत है। पत्थर क्या जाने, प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए उससे संतान को उत्पन्न करूंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए उत्साहित करता है हमको। इस आयत को हम पढ़ेंगे और कि परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में और परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे और वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, वहां रोना होगा और दांतों का पीसना होगा, दांतों का पीसना होगा। वहां रोना और दांतों का पीसने का अनुभव होगा। मेरे अजीजों, क्या आप और हम उसमें जाना चाहते हैं? नहीं। देखिए, एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, मत्ती का 21 अध्याय उसका 43 पद को भी, 43 पद को पढ़े, 43 पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि परमेश्वर का राज्य हाँ। तुमसे ले लिया जाएगा, परमेश्वर का राज्य तुमसे
ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए, ऐसी जाति को दे दिया जाएगा जो उसका फल फल लाए लाए। दिया जाएगा। हालेलुया। और वो जाति कौन है मालूम है? मैं और आप, अन्य जाति। प्रभु ने हमको उन पत्थरों में से चुन लिया ताकि हम राज्य की संतान बन जाएं, हम परमेश्वर की संतान बन जाएं। यीशु मसीह ने इसी व्यक्ति से पकड़कर लोगों को एक संदेश दे दिया। उसके विश्वास के बारे में देखेंगे हम यहां पर। और उसके बाद क्या कहा? तब यीशु ने सूबेदार से कहा, तब यीशु मसीह ने सूबेदार से एक बात कही, जा। जा। बोलो जैस- बोलो बोलो, जा। ये है जा। जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है, वैसा ही तेरे लिए हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं आज की शाम, इस आज तो अंडरलाइन कर लेना, जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके लिए काम होगा। जैसे अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना एक बात, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। उसी प्रकार से आज शाम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वचन कहता है कि तुम जैसा तुम विश्वास करोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह के पास आए तो प्रतीति करें कि मेरे लिए होगा, मेरे लिए होगा। जमाने के लिए हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या प्रॉब्लम है मालूम है? आप दूसरों के अनुभव पर अपना घर बनाना चाहते हैं। अच्छा, तेरे लिए हुआ था तो शायद मेरे लिए भी हो जाएगा। शायद क्यों लगाया भाई? तेरे लिए हुआ है या नहीं हुआ है, मेरे लिए होगा। तेरे लिए हुआ है या नहीं हुआ है वो तेरी प्रॉब्लम है। मैं जानती हूं, मैं जानता हूं, मेरे लिए मेरा परमेश्वर उपयोगी और बड़े द्वारों को खोलेगा, मेरे लिए काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और उसके बाद क्या हुआ? और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। उसका सेवक कौन सी घड़ी? उसी घड़ी। उसी घड़ी, उसी समय। When you believe in Christ, जब आप यीशु मसीह बोलता है और उसको विश्वास से लेते हो अंदर, एक भविष्यद्वक्ता जब आत्मा से उभर कर परमेश्वर के वचन को बांटता है, उस वचन को आप अपने अंदर कैसे लेते हो, ये लेने वाले के ऊपर डिपेंड होता है। जब हम विश्वास से किसी चीज़ों की घोषणा करते हैं तो हम प्रतीति करें कि वो चीज़ें हमको मिल गई हैं, और वो प्रतीति कर लें और समझ लें कि आपके लिए हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। हमारे पास पिछले दिनों में एक परिवार था, 3.5 साल 4 साल उनको शादी को हो गया। बच्चे की आशीष कहीं नहीं मिली। डॉक्टरों के पास, बाबाओं के पास बहुत जगह पर भटके, बहुत जगहों पर गए, लेकिन कहीं चंगाई और छुटकारा नहीं मिला। कहीं पर उसकी कोख का इलाज नहीं हुआ। डॉक्टरों ने निराश किया, वैद्यों ने निराश किया। भटकते 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 किसी ने उनको माउंट कार्मेल चर्च अजमेर का रास्ता बताया, और वो परिवार जब हमारे पास आया बहुत निराशा में डूबा हुआ था। मुझसे कहने लगे, फादर हम सब जगह हो के आए, अब आखिरी रास्ता ये है, और हमें विश्वास है कि हमारे लिए प्रभु काम करेगा। और लगातार हम उनके लिए प्रार्थना करते रहे। अभी 3 दिन पहले उस खुशबू नाम की बहन ने एक बेटी को जन्म दिया। असंभव को संभव
और संभव को असंभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। उनकी गवाही हम फिर से एक आपको यूट्यूब पर डालेंगे, आप सुनना उस गवाही को कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उस खुशबू और गुरचरण को किस प्रकार से परमेश्वर ने आशीष दी, जो कि एक सरदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो यीशु को नहीं जानते थे, पर विश्वास कंसीव करने के लिए जब हमने प्रार्थना की कि हे प्रभु जो कोख बंद है वो खुल जाए, और उस बहन ने कंसीव कर लिया, और देखते हैं कि रिजल्ट ये आया थोड़े दिन के बाद कि आज उसने एक बेटी को जन्म दिया। कितनी अच्छी सुंदर गवाहियां, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। पर डिपेंड करता है आपका विश्वास कैसा है। ये गैर कौम में से होने के बावजूद भी यीशु से चंगाई लेकर चला गया, यीशु से अपने सेवक के लिए चंगाई लेकर चला गया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है, जो विश्वास नहीं करता उसके लिए कुछ भी नहीं होता है। और कैसा विश्वास, मुंह से बोल देगा मेरा दास चंगा हो जाएगा, मैं जानता हूं सारी बीमारियां तेरी अधीनता में हैं। ये बात वही समझ सकता है जो खुद अधीनता स्वीकार करता है और दूसरों को अपनी अधीनता में रखता है। जो खुद किसी की अधीनता में नहीं रहता और जो किसी अपने अधीनस्थ लोगों से काम नहीं ले सकता, वो कैसे विश्वास करेगा। इस सूबेदार ने यीशु को खुश कर दिया, अपने विश्वास का प्रगटीकरण किया। आपका विश्वास कैसा है? क्या आप भी विश्वास करते हो कि आज शाम आपकी समस्या का आखिरी समय है? आज मेरी भी समस्या जाएगी। मैं विश्वास से बोलती हूं, मैं विश्वास से बोलता हूं, मैं विश्वास से ग्रहण करता हूं। मेरी बेटी की चंगाई के लिए, मेरे बेटे की चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर ऐसा करने में आपकी मदद करे। आइए हम मिलकर अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, और वो सेवक चंगा हो गया, आप भी आज चंगे हो जाएंगे। मैं विश्वास से घोषणा करूंगा, और आपको केवल अपने घर में बैठे हुए ऑनलाइन जिस तरीके से आप वचन सुनते हैं उसी तरीके से वचन को अपने अंदर लेना है, और आपके लिए भी वही काम प्रभु करेगा। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। दुआ करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में अपना सर झुकाए हुए तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं उनकी सबकी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से चली जाए। हम ऑथोरिटी के साथ चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम घटे तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने लोग आज बीमार हैं उनकी चंगाई और छुटकारा उनको मिल जाए। कोविड-19 से बीमार हैं प्रभु जी, महामारी का शिकार हो गए, छू ले राजा और चंगाई दे। तू मुंह से बोल दे, तेरा वचन काफी है हमारे लिए। प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय विशेष तौर से जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनको आशीष दे, अपने लहू में डाल के रख। सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। हम सब बोले आमीन। फिर एक और बार आपसे अपील करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। अपने प्रार्थना के टावर नंबर हमारे स्क्रीन पर हैं, कृपया अपनी प्रार्थनाओं के निवेदन इसी नंबर पर भेजें। और यदि आप
हमारी सेवकाई को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, प्लीज़ आइए, बैंक डिटेल स्क्रीन पर है, आप ऑनलाइन भी अपने सहयोग को हमको दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल शाम को 6 बजे फिर आपके साथ डेली ब्रेड कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।